नियम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक नियम उसे कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा तय किया हुआ है, और कृत्रिम नियम उसे कहते हैं जिसे हम लोगों ने बना लिया है। तो प्राकृतिक नियम, प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया, प्रकृति ने कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को पैदा नहीं किया। प्रकृति ने छठ चरचन्ना होली दिवाली और ईद बकरीद शुभरात नहीं बनाया। प्रकृति ने मनुष्य को पैदा किया, प्रकृति ने इंसान को पैदा किया। अभी सवेरा है, सूर्योदय हो गया, हिंदू के लिए भी हो गया, मुसलमानों के लिए भी हो गया, सिखों के लिए भी हो गया, ईसाइयों के लिए भी सवेरा हो गया। सूर्यास्त होगा, हिंदू मुसलमान सबके लिए हो जाएगा। रात्रि होगी, सबके लिए होगा। दिन होगा, सबके लिए होगा। पूर्वैया हवा चल रही है तो केवल हिंदू के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए और ईसाइयों के लिए भी। और यदि पछिया हवा चल रही है तो सबके लिए। बारिश हो रही है तो सबके लिए, तूफान आया तो सबके लिए, भूकंप आया तो सबके लिए, अतिवृष्टि हुई तो सबके लिए, अनावृष्टि हुआ तो सबके लिए। आम कटहल के बगीचे फरे तो कोई जरूरी नहीं है कि हिंदू के यहाँ के फल गए और मुसलमान के यहाँ के नहीं फले। वो जहां भी पेड़ होगा वो फरेगा, क्योंकि प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं की। बेईमानी तो हम लोगों ने किया नियम बना के। जिस समय बच्चा जन्म लिया उस समय न उसके पास टीकी था, न उसके पास सुन्नत था, न उसके पास पंचकटार था, और न उसके पास बतिस्मा था। वो इंसान बन के, कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है रश्मि रथी में, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनुज विभिन्न जातियों में यहां आएगा। नीचे हैं क्यारियां बनी तो भला बीज कहां जाएगा। और सदगुरु कबीर कहते हैं, आए के देश से उतरे के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12 बार। साहब कबीर ने तो ब्राह्मणों से कहा, जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह दह काहे ना आया। जिस रास्ते से वैश्य आया, शूद्र आया, उसी रास्ते से तुम भी क्यों आया। तुम्हारे लिए तो स्पेशल रास्ता अलग होना चाहिए, चूंकि तू ब्राह्मण था। और मुसलमानों से कहा, जो तू तुरुक तुर्कीनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया। पेटे में तुम्हारा, माँ के पेट में तुम्हारा सुन्नत क्यों नहीं अल्लाह कर दिया कि यहाँ के झंझट फंसाए हो। एक दिन मेरा कार्यक्रम चल रहा था नेपाल में, जिला का नाम है रौतहट, वो रक्सौल के सामने है। गांव का नाम है सुंदरपुर। उस गांव में मुसलमान लोग अधिक हैं, बहुसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक है। वहां 2-4 घर तेली, 2-4 घर रैदास और 2-4 घर ततमा, बस पूरा गांव मुसलमान है। पूरे पंडाल में मुसलमान लोग दाढ़ी वाले आके बैठ गए। मैंने पूछा, ऐ लोगों,
इस पूरे ब्रह्मांड की रचना, धरती आसमान हवा पानी आग सूर्य चंद्रमा तारा, मानव पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, पर्वत पहाड़ नदी समुद्र, ये सारे ब्रह्मांड की रचना किसने किया है? एक मौलवी उठा और कहा अल्लाह ने किया है। हम की वाह, तब तो ठीक है। अल्लाह ने जो पूरे ब्रह्मांड की रचना किया वो सही सही किया कि गड़बड़ हो गया? कहा कि नहीं, एकदम बिल्कुल सही सही सृष्टि अल्लाह ने कर दिया। हम कह दिए हमको तो लगता है अल्लाह से भारी भूल हो गई। कहा क्या हुआ? सब कुछ बनाया, थोड़ा सा लिंग का चमड़ा नहीं काटा, सुन्नत नहीं किया। अब वो अनहरा के औजार नहीं था कि दारू पी लेता भूल गया, वो तो वही जाना। बिगड़ गया हमरा पर मुसलमान सब। ये सनका है बाबा जी, हम सनकल हैं। सब कुछ भोला बाबा कर दिया, राम जी कर दिए, आ कहे कि जा करके वहीं टीकी रोप लेना। ये हमरा छुट्टी ना है, टीकी तू अपने से रोप लेना। अब मुसलमान को कहा कि हमरा छुट्टी ना है तो सुन्नत करा लेना वहीं। आ सिख से कहा कि तू जाके वहीं पंच कटार करा लेना। आ ईसाई से कहा जे तू बतिस्मा करा लेना। ये चारों नियम कौन बनाया? प्रकृति। जिस प्रकृति को हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा और प्रकृति सारा नियम बनाया क्या? प्रकृति ने कोई नियम में गड़बड़ी नहीं किया, कोई बेईमानी नहीं किया। अगर हिंदू के घर के, मुसलमान के घर के, सिख के घर के, ईसाई के घर के चारों लड़का को एक कोठली में बंद किया जाए और किसी अनजान आदमी से कहा जाए कि इसमें से मुसलमान वाला लड़का निकाल के ले आओ, 1 साल का वो चारों बच्चा है, ले आएगा कोई आदमी? नहीं लाएगा। क्यों? वो चारों लड़का भी इंसान है, न वो हिंदू है, न वो मुसलमान है, न वो सिख है और न वो ईसाई है। इंसान है इंसान। प्रकृति इंसान को पैदा करती है। लोग यहाँ आके हिंदू मुसलमान, यहाँ आके शैतान बन गए, नियम लगा दिया। मुसलमान भाई अपना नियम पूरे, अगर हिंदू को भूख लगे तो भोजन चाहिए, अब मुसलमान को क्या चाहिए? डंडा। उसको भी भोजन चाहिए, सिख को भी भोजन चाहिए, ईसाई को भी भोजन चाहिए। प्यास लगे तो हमको भी पानी चाहिए, मुसलमान को भी पानी चाहिए, सिख को भी पानी चाहिए और ईसाई को भी पानी चाहिए। बीमार पड़े तो सबको दवा चाहिए, जार लगे तो सबको गद्दा रजाई चाहिए, गर्मी लगे तो सबको एयर कंडीशन चाहिए, एयर कूल चाहिए। सारा नियम। हिंदू भी खेती करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। हिंदू भी बिजनेस व्यापार, मुसलमान भी बिजनेस व्यापार। सिख भी, ईसाई भी। हिंदू भी नौकरी करता है, मुसलमान भी। हिंदू भी जन्म लिया जैसे वैसे मुसलमान जन्म लिया। हिंदू मरेंगे जैसे मुसलमान मर गया। सारे क्रिया प्राकृतिक एक समान है, लेकिन मरने के बाद हिंदू अपना नियम लगाएगा, तुरंत लाश को दफना जलाने का जुगाड़ करेगा, और मुसलमान अपना नियम लगाएगा, तुरंत लाश को दफनाने का जुगाड़ करेगा। इतिराती करेगा, सतबिहान करेगा, नखबाल करेगा, पंडित को बुला के लाएगा, नौवा को बुला के लाएगा, क्या क्या खटिया दान करेगा, सेजिया दान करेगा, तोशक तकिया रजाई दान करेगा, साया साड़ी ब्लाउज धोती कुर्ता गंजी गमछा चाउर चिवड़ा पूरी केरा थरिया लोटा गिलास कटोरा सब दान करेगा। मुसलमान ने इस नियम को नहीं माना, कहा मैं नहीं करूँगा इसको। अब मुसलमान का जो नियम है उसको सिख नहीं माना, और सिख का जो नियम है उसको ईसाई नहीं माना, तो मर गए क्या? आपको भोला बाबा धन दे दिए, राम जी धन दे दिए, अब मुसलमान को कौन धन दिया है? सिख को इतना धन कौन दिया? ईसाई को इतना धन कौन दिया? वो तो न राम को मानता है, न भोला बाबा को मानता है, न गुरु नानक को मानता है। एक आदमी पूछा हिंदू से,
ओ साहेब, ओ बाबा, अरे आपके देवता क्या खाते हैं? कहा अरवा चावल, बतासा या तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के देवता के लिवरे खराब, पेटे खराब एकर है, ये बतासा खाता है तुलसी के पत्ता। जो बतासा पानी देखते गल जाए वो हिंदू के देवता खाता है बतासा। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं? कहा हमरा तो मुर्गी, बकरी, गाय, भैंसी, ऊंट, दुम्मा सब खा लेता है। कहा वाह, मुसलमान के देवता के लीवर बड़ा मजबूत है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन ओ मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना करगर नहीं है। कहा कैसे? शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता। आपके देवता का भी अल्लाह उतना लीवर बढ़िया नहीं है। ईसाई से पूछा आपका? कहा हमारा तो गाय शुगर दोनों पार करता है। वाह वाह, आपके भगवान का लीवर करगर है। ये सारे लोग भगवान बनाने वाले, नियम बनाने वाले, आपने 56 करोड़ देवता का नियम बनाया। अब मुसलमान ने इस नियम को नहीं माना। आप पूरब मुहे घूम के पूजा करने का नियम बनाया तो मुसलमान इसके विपरीत पश्चिम घूम गया। क्या बिगड़ गया उसका? आपका भगवान कुछ बिगाड़ लिया? हमारे हिंदू भाई गाय के पूजा करते हैं, गोवर्धन के अभी दिवाली आ रहा है, गोबर का पूजा होगा। अब मुसलमान कुर्बानी के दिन अरबों खरबों गाय काट के खा गया, तो कुछ बिगड़ गया? हिंदू का देवता उसका कुछ बिगाड़ा? एक भी हिंदू ईद बकरीद सोबरात नहीं किया तो मुसलमान का देवता हिंदू को कुछ बिगाड़ लिया? यह सारा मनगढ़ंत बात है, सारी ऊपरी बात है, वास्तविकता कहीं है नहीं। हम लोगों ने कल्पना किया है देवी देवता के। सदगुरु कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया त्योर किया लगवार। ऐ हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था, तेरी चाल बड़ी निराली थी। तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी। उस दिन तू लबरा लंपट बेईमान भी नहीं थे। उस दिन तू बीड़ी खैनी गांजा भांग तारी दारू मांस मछली भी नहीं खा रहे थे। उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था। उस दिन तुमको मंदिर मस्जिद का भी जरूरी नहीं था। उस दिन तेरा विचार हंस के समान था। लेकिन ज्यों ज्यों शरीर का विकास हुआ, जवानी आई, आदमी बेहोश होता चला गया। बच्चा जन्म लिया वो होश में है, बेहोशी तो जवानी में आती है। जवानी आ गई, बीड़ी पीना शुरू कर दिया। जवानी आई, खैनी खाना शुरू कर दिया। जवानी आई, दारू पीना शुरू कर दिया। जवानी आई, चोरी करना, घूसखोरी करना शुरू किया। जवानी आई, बलात्कार करना शुरू किया। साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था। जिस दिन तू आया था माँ के गर्भ से, उस दिन तुम्हारे अंदर सबलता थी। तू सबल था और हंस के समान तू था। लेकिन आज तुम्हारा चाल काक के समान हो गया। सारे लोग चाल बिगाड़ लिए हैं। रंग कुरंगे रंगिया। जब हम माँ के गर्भ से आए थे, रंग था अच्छा, सत दया धैर्यशील विचार का रंग था। लेकिन ज्यों ज्यों जवानी आई, रंग बदलता गया, असली रंग उतरता गया और नकली रंग चढ़ता गया। मेरे ऊपर चढ़ गया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का रंग।
जब ये गलत रंग चला तब हम दूध में पानी मिलाना शुरू किए हैं, तब हम आटा में चोकर मिलाना शुरू किए, तब हम चावल में कंकर मिलाना शुरू किए, तब हम घी में डलडा मिलाना शुरू किए, तब हम चोरी दलाली शुरू किए। और जब चोरी दलाली शुरू किए गलत काम, तो गलत काम करने वालों के ऊपर विपत्ति आएगी। गलत काम होगा तो विपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? विपत्ति आएगी। गलत काम किए, आप पर मुकदमा हुआ, दरोगा जी आ गए, पकड़ के जेल में रख दिया, चाहे मारा, जिस समय डंटा चलेगी और जेल जाएंगे उस समय भगवान का उद्घाटन होगा। भगवान तो उद्घाटित है मनुष्य के द्वारा, भगवान है कहाँ? लोगों ने उद्घाटन किया भगवान के। और जो जैसे जहां के लोग हैं वैसे वैसे भगवान का उद्घाटन कर दिया। बंधु, अमेरिका का भगवान अलग है, रूस का भगवान अलग है, चीन का भगवान अलग है, ऑस्ट्रेलिया का भगवान अलग है, जर्मन जापान का भगवान अलग है। ये तो मैं देश स्तर पर, महादेश स्तर पर कहा। राज्य स्तर पर आइए, मध्य प्रदेश का भगवान अलग है, राजस्थान का भगवान अलग है, उत्तर प्रदेश का भगवान अलग है, मध्य प्रदेश का और हरियाणा पंजाब का भगवान अलग है, और बिहार का भगवान, बिहार में वो छठी माई भगवान है जो उत्तर प्रदेश और बंगाल में कहीं नहीं है। राज्य स्तर पर भगवान को बांटा गया, जहां जहां के लोग जैसे थे वैसा उद्घाटन कर दिया। और राज्य स्तर पर क्या, जिला स्तर पर आइए, आपके कोसी बेल्ट में पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल के लोगों ने भगैत का उद्घाटन किया। भगैत करते हैं। चलिए हमारे इधर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, छपरा, सिवान, कहाँ ही अगर भगैत मिल जाए तो 50 जूता हमारे माथे पर खींच दीजिएगा। इधर के लोगों ने भगैत का उद्घाटन किया और जिला के लोगों ने नहीं किया। आपके इधर संत मत चल रहा है, हम लोगों के इधर पुनाह नहीं है, एको को लाल पियर कुर्ता वाला हम लोगों के इधर नहीं मिलेगा। तो उधर के लोग तो सारे नरक में जाएंगे। उधर भगैत नहीं होता है, एको को महिला के बेटा नहीं होगा, और एको को भैंसी पारी और गाय बाछी बच्चा नहीं देगी। तब ये सारा नियम बनाया गया। मैं जा रहा था राजमहल झारखंड में कार्यक्रम में, जब विक्रमशिला स्टेशन से गाड़ी निकली तो वो भूपेंद्र दास मेरे साथ थे, बता दिया, देखिए साहब यही रक्षी देवी के मंदिर है, हर मंगलवार के 100 बकरा कटाता है यहाँ। आपके यहाँ तो रक्षी देवी का उद्घाटन नहीं हुआ। चलिए मोतिहारी में मेरा कार्यक्रम था, आषाढ़ का महीना। स्टेशन से मैं उतरा, टमटम भाड़ा करके जा रहा था, बूंदाबांदी बारिश हो रही थी, टमटम पर बैठ के जा रहा था। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था, टमटम वाला रोडे पर से उसको प्रणाम किया। हम कहे ये कौन भगवान है जिसको प्रणाम किए हो? कहा यह गुलडाक बाबा है। आप लोगों के इधर गुलडाक बाबा है तो सारे लोग नरक जाएंगे, गुलडाक बाबा यहाँ नहीं है। चलिए मोतिहारी में विशाल बौद्धि देवी के मंदिर है, विशाल सपही देवी के मंदिर है आपके यहाँ? नहीं, आपके यहाँ के लोगों ने उसका उद्घाटन नहीं किया। नेपाल चलिए, नेपाल में एक देवी का उद्घाटन किया, गढ़ी माई। नेपाल में एक गढ़ी माई है, उस मंदिर के निकट में गया। 5 साल पर उसकी पूजा होती है गढ़ी माई के, और लगभग 2 लाख पाड़ा कटाता है उस जगह, खून की नदी बहती है। वहाँ के कबीरपंथी लोगों ने कहा हमसे कि साहेब जब गढ़ी माई के पूजा निकट आती है तो हम लोग गांव छोड़ के निकल जाते हैं, 10 दिन के बाद गांव में आते हैं। हम कहा क्यों? तो ये मदेशिया सब जो पाड़ा चढ़ाता है, अब पहड़िया नेपालिया
छोटका आंख वाला भैंसा गौरी जोत के तलवार लेके आता है और वही भैंसा काटता है। अब 55 गो भैंसा काट के एक गाड़ी पर लोड करके जब वो चलता है तो खून जब गिरते गिरते गांव के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक का सारा रोड खून से लाल हो जाता है। हम लोग कैसे चलेंगे रोड पर, कैसे गाय भैंसी चराएंगे, कैसे खेत खलिहान में जाएंगे, कैसे सत्संग भंडारा में जाएंगे। गाँवें छोड़ के निकल जाते हैं। जब 10 दिन के बाद धूप लगने के बाद जब वो खून उड़ जाता है तब हम लोग गांव में प्रवेश करते हैं। चलिए, हमारे समस्तीपुर जिला में एक शिवरा चकसाहो गांव है सरारंजन प्रखंड में। उसमें पूरे बिहार के गोरी लोग अमर सिंह केवल का मंदिर बनाया है। चैत्र रामनवमी के उसका पूजा होता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसके उद्घाटन में आते हैं और लगभग 2 लाख बकरा कटाता है। वो ये कौन उद्घाटन किया, कौन नियम बनाया? और नियम बना बना करके आई दुनिया को बर्बाद करने पर लगे हैं। रामानंदी ने अपना नियम अलग बना दिया, आर्य समाज वालों ने अपना नियम बनाया, गायत्री परिवार वालों ने अपना नियम बनाया, आनंद मार्गियों ने अपना नियम बनाया, संत मत वालों ने अपना नियम बनाया, आशुतोष जी महाराज ने अपना नियम बनाया, बाल जुगेश्वर जी ने अपना नियम बनाया, जय गुरुदेव जी ने अपना नियम बनाया, रामपाल जी ने अपना नियम बनाया, सतपाल जी ने अपना नियम बनाया, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने अपना नियम बनाया, भगवान रजनीश ने अपना नियम बनाया, बाबा हरदेव सिंह जी ने अपना नियम बनाया, राम रहीम सिंह जी ने अपना नियम बनाया, ओम शांति वालों ने अपना नियम बनाया, राधा स्वामी वालों ने अपना नियम बनाया, जैन वालों ने अपना नियम बनाया, बौद्ध वालों ने अपना नियम बनाया, ईसाई लोग अपना नियम बनाया, इस्लाम अपना नियम। कौन नियम अच्छा है जिससे हमारी मुक्ति हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए? इतना झगड़ा ये गुरुआ लोग लगाया है। बंधुओं, साहेब कबीर ने कोई झगड़ा नहीं लगाया। कबीर का अपना कोई नियम नहीं, अपना सदगुरु कबीर ने कोई नियम नहीं दिया, कोई पंथ नहीं बनाया। एक रास्ता निकाला है कबीर ने कि इस रास्ते पर चलो और सभी आदमी अपना कल्याण करो। कबीर का अपना कोई पर्सनल नियम नहीं है, कहीं जाना आना नहीं है, कुछ करना नहीं है। कबीर का नियम है माता पिता की सेवा करना, गुरु की पूजा करना, आए हुए अतिथि का सत्कार करना, शुद्ध शाकाहारी। तो हमरा तो प्रकृति प्रदत्त ये हमारा अधिकार है, प्रकृति शाकाहारी हम जन्मे लिए, तो नियम कहाँ है? मांसाहार तो थोपा गया, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं। मां के गर्भ से हम शाकाहारी पैदा लिए हैं, तो कोई नियम नहीं है। स्नान करना कोई नियम नहीं है, कपड़ा धोना कोई नियम नहीं है। साहेब कबीर तमाम लोगों को जोड़ने का काम किया। कहा, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तो रुक कहे रही माना, आपस में दो लर लर मुए, मरम काहू नहीं जाना। हिंदू व्रत एकादशी ठाने, दूध सिंहारा सेती, तन को न हटके मन को न बस करे, पारन करे सगौती। तू रुक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बिहिस्त कहाँ से होबे, जो साझे मुर्गी मारे। बंधुओं, राम के पूजने वाले को रहमान से बड़ी नफरत है और करीम के पूजने वाले को कृष्ण से बहुत नफरत है। महादेव को पूजने वाले को मोहम्मद से बहुत नफरत है और हजरत को पूजने वाले को हरि से बहुत नफरत है।
ब्रह्मा के पूजने वाले को बिस्मिल्लाह से बहुत नफरत है और मोहम्मद अली के मानने वाले को बजरंग बली से नफरत है। मक्का जाने वाले को मथुरा से नफरत है और काबा जाने वाले को काशी से नफरत है और गंगा नहाने वाले को जमजम से। सदगुरु कबीर ने कहा ये सारी धरती राग द्वेष की अग्नि में जल रही है, भजन कहीं नहीं है, भक्ति कहीं नहीं है, केवल जलन। सारे लोग ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं। अगर हिंदू को छोड़ दिया जाए तो मुसलमान के मस्जिद में ये शुगर फेंक देगा, अब मुसलमान को छोड़ा जाए तो हिंदू के मंदिर में गाय का रान फेंक देगा, अगर सिख को छोड़ा जाए तो ईसाई के गिरजाघर को ही बुलडोजर से ढा देगा, और ईसाई को छोड़ा जाए तो सिख के गुरुद्वारा में आग लगा के जला देगा। किधर है भगवान? बोलो बोलो, भगवान किधर है? चारों में कोई पटरी नहीं है और चारों चार रंग के पूजा कर रहा है, भगवान को मान रहा है। बात सत्य क्या है? रामायण महाभारत गीता सुख सागर वेद पुराण पढ़िए तो हिंदुत्व की बात है, हिंदू की बात हो रही है। कुरान जब्बुर इंजिल तोरेत पढ़िए तो इस्लाम की बात हो रही है। गुरु ग्रंथ पढ़िए तो सिखों की बात हो रही है, गुरु नानक की बात हो रही है। अब बाइबिल पढ़िए तो ईसा मसीह की बात हो रही है, ईसाई की बात हो रही है। सारे पक्षपात में चल रहे हैं। साहब कबीर कहे पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष हो के जो भजे सो ही संत सुजान। सारे लोग पक्ष में जी रहे हैं। किसका पंथ बढ़िया है, किस पंथ में जाने से मुक्ति होगी, किस पंथ में जाने से कल्याण होगा। एगो चंदन कैले है, कोई 2 गो चंदन, कोई 3 गो चंदन, कोई 4 गो चंदन, आ कोई भर मांग लेपले है जो भैंसी देखे तो भड़क जाए। कौन ठीक है, कौन नियम बढ़िया है? ये सारा नियम बनाया गया कबीर का जो बीजक है। कबीर का बीजक वो न हिंदुत्व की बात करता है, न इस्लाम की बात करता है, न सिख की बात करता है, न ईसाई की बात करता है, वो इंसानियत की बात करता है। कबीर का बीजक। जब माननीय प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद कबीर जयंती के अवसर पर मगहर पधारे थे और सदगुरु कबीर का एक तरफ समाधि और दूसरे तरफ मजार देखकर ताज्जुब हो गया, उंगली दांत के निकट ले गए। ऐसा महापुरुष नहीं देखा जो हिंदू मुसलमान दोनों को जोड़ता हो। साहब कहे खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी, जन्म के फूहरी हो जन्म के फूहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी। 5 वक्त नमाज गुजारे राखे 300 रोजा, 5 वक्त नमाज गुजारे राखे 300 रोजा। घट के अंदर खुदा बसत है तिनको कभी न खोजा, घट में छाई है अंधियारिया जन्म के फूहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी। कलमा पढ़े रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई, कलमा पढ़े रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई। घट के अंदर नूर बसत है तिनकर खबर न पाई, पर गए माया के लहरिया जन्म के फूहरी। सदगुरु कबीर कहते हैं अरे हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी विराजे, हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी विराजे। मन मक्का काया है काबा
सिर पर अनहद बाजे, खोल कर देखना केवारिया जन्म के फूहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी। मुसलमानों से कहा और हिंदू से कहा, राम के कहे जगत गति पावे, खार कहे मुख मीठा, अपावक कहे सो पाव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे सो भूख जो भागे, तो दुनिया तरी जाई। बंधुओं, पक्षपात में पढ़कर, राग द्वेष में पढ़कर हम लोग जी रहे हैं। कहीं सही भजन भक्ति नहीं हो रही है। भजन भक्ति होने का मतलब है, सदगुरु निष्पक्ष भाव से कह दिए, रे बंदे कर ले आप निवेरा, कि छोड़ दो। राम का निवेरा हो गया है, कृष्ण का निवेरा हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का निवेरा हो गया, बुद्ध महावीर कबीर का निवेरा हो गया, सीता सावित्री गायत्री अनुसुईया मीरा का निवेरा हो गया। आज बारी आपकी आई है, आप तो अपना निवेरा कर लीजिए, झगड़ा खत्म। सारे लोग अपना अपना निवेरा करने में आ जाइए, ये आध्यात्मिक लड़ाई खत्म हो जाएगी। कहीं नहीं बचेगा आध्यात्मिक लड़ाई। आज हम लड़ाई लड़ने के फेर में कल्याण नहीं कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने मांस खाते हैं, 8 जाम करते हैं, अपने मछली खाते हैं और श्रीमद् भागवत कथा कहाते हैं, अपने दारू पीते हैं, हनुमान जी के पूजा करते हैं, अपने घूस लेते हैं, बैजनाथ धाम जाते हैं, चोरी करते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं। अपना कल्याण करने का मतलब है सारे विकार से दूर हो जाइए, अपना कल्याण कीजिए। एक उदाहरण देके वाणी पर विराम लूंगा, चूंकि पूज्य संत श्री अभय साहब मंचासीन हो गए हैं। एक डकैत का गिरोह चला डकैती करने। डकैतों की संख्या थी 10। जब भादों का महीना, नदी भरी हुई थी और नदी में करंट भी बहुत था। 200 डकैत गए घाट पर पार करने के लिए। डकैतों का जो हेड था वो कहा, सुनो जी, नौका पर पार करोगे और डकैती में कोई गड़बड़ी हो गया, पुलिस आ गई, तब तो हम लोग पकड़ा जाएंगे और यही केवट गवाही दे देगा 11 बजे रात में यही लोग पार किया है, तो फंस जाएंगे। ऐसा करो, हम लोग नौका पर पार नहीं करें, चलो कुघाट पर और वहां हेल के हम लोग पार कर जाएंगे। चले गए 200 डकैत कुघाट पर, हेल के उस पार गए। डकैतों का जो हेड था मैनेजर, कहा कि सब आदमी लाइन में खड़ा हो जाओ, हम गिन लेते हैं सब पार किया कि नहीं किया। पार गिन रहा है लाइन में खड़ा करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैनेजर अपने को छोड़ दिया, नहीं गिना, तो कितना हुआ? 9। घर से चले थे 10। मैनेजर कहा इसका मतलब एक आदमी डूब गया। दूसरा डकैत कहा आपको गिनने नहीं आता है, हम गिन देते हैं, चलिए आइए लाइन में लगिए। लाइन में लगा के दूसरा डकैत वो भी 9 को गिना, अपने को छोड़ दिया तो उससे भी 9 को हुआ। सारा डकैत एक दूसरे को गिनते गया, अपने को छोड़ते गया तो 9 हुआ। अब कहा एक साथी तो डूब गया। अब उसकी पत्नी, उसके मम्मी पापा पूछेंगे हमारा पति कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया। अगर हम नहीं लाश दी देते हैं तो अपहरण का मुकदमा होगा, सारे लोग फंस जाएंगे। ऐसा करो, आज डकैती नहीं होगी, नदी में डुबकी लगाओ और किसी तरह से लाश को भी खोज के निकालो कि उसको लाश हाजिर कर देंगे। लगा 200 डकैत डुब्बी मारने। डुब्बी मारते मारते जब भोर हो गया, 4 बज गया भोर, एक संत जी डोल डाल करने के लिए नदी पर आए तो देखते हैं अनजान आदमी सब डुब्बी मार रहा है नदी में। कहा गए आप लोग कहाँ के रहने वाले हो, ये भोरे भोर नदी में कहाँ से आ गए। कहा बाबा
साधु से झूठ बोलना तो ठीक नहीं है, हम लोग डकैत हैं। अरे तो यहाँ क्या करते हो? कहा कि बाबा रात में नदी पार करने के समय एक साथी हमारा डूब गया, वो नहीं मिल रहा है, उसी को खोजते खोजते भोर हो गया। महात्मा जी पूछे थे घर से कितना चला था? तो 10। अभी कितना हो रहा है? तो 9। चलो लाइन में खड़ा हो जाओ। लाइन में खड़ा किया, महात्मा जी गिनती शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेया भागा, 10 के 10 तो है ये। कहाँ तुम्हारा कोई आदमी डूबा है? जब 200 की गिनती हो गई, लदा गए डकैत। आपने घर का रास्ता डोरे, घर का रास्ता सब डकैत पकड़ लिया, चले गए अपना अपना घर। डकैत अपने घर कब गए? डकैत अपने घर कब गए? जब अपनी गिनती हो गई तो अपने घर चले गए, और जब तक अपनी गिनती नहीं हुई तब तक नदी में डुब्बी मारते रहे। वो डुब्बी मारने में सुख मिला कि दुख मिला? ठीक उसी प्रकार से आज मानव अपनी गिनती छोड़ दिया है, अपने बीड़ी पी रहा है, अपने सिगरेट पी रहा है, अपने गांजा पी रहा है, अपने भांग खा रहा है, अपने दारू पी रहा है, अपने तारी पी रहा है, अपने मांस खा रहा है, अपने दलाली खा रहा है, घूसखोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, हत्या और बलात्कार कर रहा है, और मिलावटबाजी कर रहा है, और हनुमान जी के पूजा कर रहा है। हनुमान जी के गिनने से आप अपने घर नहीं जाएंगे। अपना घर अगर चलना है, अपने घर में सुख होता है, पराये घर में दुख होता है। जेल भी एक घर है जहां दुख होता है, और अपना घर जहां है, जो मन में आवे खाइए, जहां मन में हो वहां जाइए, जहां मन में आवे वहां सो जाइए। फ्री है, स्वतंत्र है। लेकिन वो जेल है, वहां परतंत्र हो जाएंगे। तो अपना घर अगर सुख में चलना है तो अपनी गिनती होगी, अपने घर चले जाएंगे। और जब तक 56 करोड़ देवता के गिनती करते रहेंगे और पूजा करते रहेंगे, तब तक यही भवसागर माय के गर्भ और श्मशान में डुब्बी मारते मारते और भोर हो जाएगा। रास्ता नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं हो सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ देता हूँ वाणी में विराम, और तमाम लोगों को साहेब बंगी नमस्कार, प्रणाम।